everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 12th history chapter Kings and Chronicles, and the topic of today's video is मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप। आज के इस वीडियो में हम मुगल राजशाही के आदर्श के बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासन के आदर्श के प्रमुख तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट वाज द मेजर एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप। ठीक है, तो मुगल आइडियल या मुगल राजत्व का जो आदर्श का सिद्धांत था उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप को। ठीक है, तो मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप क्या था? द मुगल पीरियड वाज एन एज ऑफ न्यू थॉट्स एंड रेनेसेंस। मुगलों का जो समय है भारत में नवीन विचारों और पुनर्जागरण का समय था। मैनी एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ आइडियल किंगडम, और इस मुगल राज्य को आदर्श राज्य बनाने में बहुत सारे तत्वों का योगदान था। वो कौन कौन से तत्व थे जो मुगल राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं? फर्स्ट, अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट्स एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड। अबुल फजल ने मुगलों के इस राज्य को या साम्राज्य को किसी भी वंशानुगत क्रम में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है, जहां पर सीधे ईश्वर से इस मुगल राजा को या राज परिवार को जो है शाही जो है देवी रोशनी या देवी चमक जो है वो प्राप्त हो रही है। डिवाइन लाइट जिसको कहते हैं वो भगवान से प्राप्त हो रही है, गॉड से प्राप्त हो रही है। मुगल क्लेम दैट द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु देन बिकेम सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स। और ये जो देवी शक्ति जो ईश्वर या अल्लाह से जो मुगल शासकों को प्राप्त हो रही है, इसकी वजह से मुगल शासक जो है अपनी जनता के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो जाते हैं, बन जाते हैं। यानी पृथ्वी पर मुगल शासक जो है अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर के बाद प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में है, ऐसा मुगल मानते थे। ये मुगलों के आदर्श का था कि ईश्वर के बाद इस धरती पर प्रजा के लिए सबसे ऊंचा स्थान राजा का होता है। ये मुगलों के आदर्श का पहला सिद्धांत था। Second, the Mughal chronicles present the empire as comprising of many different ethnic and religious commodities. मुगल क्रॉनिकल्स जो हैं इस मुगल राज्य को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का एक साम्राज्य राज्य मानते हैं कि मुगलों का राज्य विभिन्न तरह के सामाजिक समूहों से मिलकर बना है। द मुगल पेंटिंग्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ जस्टिस विच केम टू स्टैंड फॉर द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ मोनार्की। और मुगलों की जो पेंटिंग है वो भी मुगलों के आदर्श राज्य और न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, जिसमें मुगल शासक जो है इस न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर खड़े हुए हैं। मोनार्की या मुगल शासक जो है इस न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च पद माना गया है। द एम्पायर वाज सस्टेनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुलह कुल और एब्सोल्यूट पीस। और ये पूरा मुगल साम्राज्य जो है इस विचारधारा पर आधारित था जिसको कहा जाता है सुलह कुल या एब्सोल्यूट पीस, मतलब सर्वत्र शांति। यानी पूरे इस मुगल साम्राज्य में सभी लोगों के बीच शांति बनी रहे, यही मुगल शासक की प्रमुख जिम्मेदारी, ड्यूटी और मुगलों का प्रमुख कर्तव्य है। और उसी को जो है इस मुगल आदर्श का सिद्धांत कहा जाता है जो था सुलह कुल मीनिंग एब्सोल्यूट पीस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं यहाँ मुगल राजत्व सिद्धांत की। पहला कि राजा जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में है। दूसरा, मुगल साम्राज्य जो है विभिन्न जाति समूह से मिलकर बना है। और तीसरा, मुगलों के राजत्व का प्रमुख सिद्धांत था कि सभी धर्मों के बीच, सभी समुदायों के बीच जो है सुलह कुल या एब्सोल्यूट पीस की नीति, शांति बनी रहे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं द फोर्थ विशेषता, चौथी विशेषता, द मुगल एम्परर्स थ्रू देयर जेनरोसिटी एंजॉय सपोर्ट ऑफ एवरी रिलीजन। और मुगल शासक अपने उच्च आदर्शपूर्ण व्यवहार और नम्र व्यवहार की वजह से सभी धर्मों की लोगों का जो है सहयोग और समर्थन रखते थे। यानी सभी समुदायों के लोग मुगल शासकों को समर्थन देते थे, उनको अपना शासक मानते थे। ये इस मुगल आइडियल किंगशिप की चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता की बात करें तो अबुल फजल डिफाइंड सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 2, अबुल फजल ने सार्वभौमत्व के सिद्धांत को, सॉवरेनिटी के सिद्धांत को एक सामाजिक समझौता कहा है।
यानी राजा और प्रजा के बीच के संबंध को अबुल फजल ने सामाजिक समझौता कहा है। कैसे कहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द एम्परर वाज टू प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ ऑफ द पीपल। और वो क्या है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सॉवरेनिटी कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसके अकॉर्डिंग राजा जो है प्रजा के जान, माल, सम्मान और उनके विश्वास की रक्षा करेगा और इसके बदले में प्रजा राजा को अपने रिसोर्सेज में शेयर देगी और साथ ही साथ राजा के प्रति वफादारी रखेगी। तो दोनों एक दूसरे के प्रति जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। ये मुगल आइडियल किंगडम का पांचवा प्रमुख सिद्धांत था। छठे की बात करें, अबव ऑल द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की विद डिवाइन गाइडेंस वाज आल्सो मेकिंग इनटू द सॉवरेन एज आइडियल किंगडम। और इन सभी से प्रमुख या सबसे ऊपर जो बात थी वो ये थी कि राजा जो है सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है प्रजा के लिए, और वही जो है उस देवीय मार्गदर्शन को देने वाला है और सभी लोगों को इस पर विश्वास रखना, यानी राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने की भावना यहाँ पर बताई गई है। ये मुगल आइडियल किंगडम का छठा बिंदु है। और सातवां है, द एम्परर वाज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट अथॉरिटी हु शुड एंश्योर दैट ऑल एग्जिस्ट इन हार्मनी। और इस आदर्श आइडियल किंगडम में मुगल शासक जो हैं सबसे ऊपरी पायदान पर है, सबसे ऊपरी स्थान पर हैं, जो अपने साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समन्वय से मिलजुल कर रहेंगे। तो इस तरह से मुगल जो है अपने साम्राज्य में शासक को सर्वोच्च मानते हुए सारी प्रजाजनों के बीच जो है समन्वयपूर्ण हार्मोनियस रिलेशंस और हार्मोनियस जो है संबंधों का बात करते हैं। यही मुगल आइडियल ऑफ किंगडम जो है किंगशिप था, जो सुलह कुल या एब्सोल्यूट पीस की नीति पर आधारित था, सर्वत्र शांति की नीति पर आधारित था। और इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है सुलह कुल या आइडियल किंगडम किंगशिप का विचार जो है यही समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।